नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अभी जो 17 नई वैकेंसीज का कैलेंडर जारी हुआ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, उसके अंदर विद्यार्थियों में काफी हद तक ये शंकाएं हैं कि सीईटी के अंदर कौन सी भर्ती आती है, कौन सी सीईटी के अंदर नहीं आती। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप अब जब जरूरत पड़ी तभी इसकी जानकारी जुटाओगे तो कैसे चलेगा। यानी आपको अब जानकारी जुटानी पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप सीईटी से वाकिफ ही नहीं हो। जबकि सीईटी का मैंने भी वीडियो बनाया है और भी कई विद्वान साथियों ने बनाया था। सीईटी क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से, ये 2 वीडियो बनाए थे, सीईटी की सारी जानकारी दी गई थी। ठीक है ना, 30,000 विद्यार्थी देख चुके थे इसे। और सीईटी की जब विज्ञप्ति जारी हुई तब भी बताया था कि क्या कैसे रहता है, पूरी चीजें सारी। ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के बारे में भी बताया था और 12th लेवल सीईटी के बारे में भी बताया था। खैर चलो कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है कि आप लोगों की शंका हो तो समाधान करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब ध्यान नहीं दिया तो अब ध्यान दे देना। सीईटी की डिग्री 1 साल के लिए वैलिड रहती है। और अब जिन्होंने सीईटी नहीं दे रखा उनके लिए क्या ऑप्शन है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखोगे ना तो ये 12th लेवल सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले सीईटी जो है उनके अंदर कौन कौन से पद आते हैं। ठीक है, तो सीईटी जो 12th लेवल वाली है उसमें देखो ये भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम देने हैं आपको, यानी इन भर्ती परीक्षाओं में, और साथ ही साथ यहाँ पे विभाग के नाम भी दे रखे हैं। ठीक है, ये देने हैं तब आपको 12th लेवल सीईटी पास करनी ही पड़ेगी। समान पात्रता परीक्षा आप पास होंगे तभी ये एग्जाम दे पाओगे, नहीं तो फिर नहीं दे पाओगे ये एग्जाम। ठीक है, सीईटी यदि नहीं कर रखी है तब आप एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ये चीज पहले पता करनी होती है। तो ये चीजें बताई जाती है तब ध्यान नहीं देते, तभी ये शंकाएं होती है कि सर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो 12th लेवल के अंदर देखो वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड 2, ये साथ में विभाग की भी देखना। ठीक है ना, जैसे लिपिक ग्रेड 2 यहां दे रखा है, ये राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा है। ये लिपिक ग्रेड 2 है, ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय, इसके अंदर जमादार ग्रेड 2 और कांस्टेबल की सेवा में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अंदर कांस्टेबल। ठीक है, ये है आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के सीईटी के अंदर। अब अभी जो वैकेंसी जारी हुई उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं कि ये हुई है, फिर भी इसमें बता दूंगा। बात करें ग्रेजुएशन लेवल में, सबसे ज्यादा शंका विद्यार्थियों की पटवारी को लेकर है, उसको भी मैं बताऊंगा कि पटवारी में क्या है क्या नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ये एसआई है, प्लाटून कमांडर। आप एसआई की वैकेंसी देखते हो तो प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आती है ना, लेकिन वो वाले एसआई नहीं है, ये इसके अंदर है गृह रक्षा विभाग के अंदर प्लाटून कमांडर। जल संसाधन, क्योंकि विभाग देखना साथ में जरूरी है। यदि यहां देखोगे आप जल संसाधन विभाग के अंदर, जल संसाधन विभाग में जिलेदार और पटवारी, यहां पे राजस्व विभाग के अंदर पटवारी की वैकेंसी नहीं दे रखी है। ये है आपके स्नातक स्तर। ठीक है, स्नातक स्तर। ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी एग्जाम होता है, समान पात्रता परीक्षा, वो मतलब किसके लिए, कौन कौन से एग्जाम के लिए वैलिड है उसके लिए। तो ये दोनों किसके अंदर है, जल संसाधन विभाग के अंदर पटवारी और जिलेदार, प्लाटून कमांडर गृह रक्षा विभाग के अंदर, कोष एवं लेखा विभाग के अंदर कनिष्ठ लेखाकार। ठीक है, अकाउंटेंट, वो वाली जूनियर अकाउंटेंट, राजस्व मंडल के अंदर तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता के अंदर पर्यवेक्षक, जो इसके अंदर वैकेंसी आई भी है। ठीक है, महिला अधिकारिता के अंदर आई भी है ये रही पर्यवेक्षक की, और समेकित बाल विकास सेवाओं में पर्यवेक्षक की, और कारागार विभाग में उप जेलर, और सामाजिक न्याय अधिकारिता में छात्रावास अधीक्षक। अब आप इनको मिलान कर देना। ये है आज 15/5/2023 को जो कैलेंडर विभाग द्वारा जारी किया गया है वो कैलेंडर है। अब इसमें से यदि यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या विद्यार्थियों की है और उम्मीद भी कि पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2023, यहाँ पे एक सस्पेंस ये है साथियों कि यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि ये जो है पटवारी भर्ती परीक्षा ये जल संसाधन विभाग वाली है या राजस्व मंडल वाली है या राजस्व विभाग वाली है। राजस्व विभाग वाली होती है तो आप लोगों को पता ही है, उसके अंदर बहुत राजस्व विभाग वाली के लिए ज्यादा भागदौड़ होती है और भगदड़ होती है। यहाँ पे यदि ये इसके लिए है, अगर ये जल संसाधन विभाग वाले के लिए है तब इसके लिए सीईटी अनिवार्य है। राजस्व विभाग वाले के लिए सीईटी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली विभाग दे रखे हैं कि इन विभागों के अंदर ये पद है वो सीईटी के अंतर्गत आएंगे, और इस विभाग के अलावा कोई पद है तो वो सीईटी के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से अब आप लोगों को, आप चाहोगे तो मैं इसको जो है टेलीग्राम पे साझा कर देता हूं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर इमेज साझा कर देता हूं,
फिर आप बिल्कुल अच्छे से इत्मीनान से आप खुद मिलाकर देख लीजिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और सीईटी को और अच्छे लेवल से समझना है तो कुछ भी नहीं है, देखो सीईटी जीजीडी ऐसे सर्च करोगे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएंगे, तो इनसे भी आप अच्छे से समझ सकते हो। पूरी डिटेल बताइए कि सीईटी क्या है, ये देखोगे ना, इसमें पूरी डिटेल, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी डिटेल ऑलरेडी बता रखी है कि क्या है, कितने समय वैलिड है, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जिन्होंने सीईटी नहीं दे रखी उनका क्या, तो जिन्होंने सीईटी नहीं दे रखी और 2023 के अंदर ही एग्जाम हो जाना है, वैसे तो फरवरी 2024 तक की सबके डेट आ रखी है, तो हर साल सीईटी होता है। तो क्या है कि विद्यार्थियों की मांग पर, यदि विद्यार्थी इसमें कई लोग नहीं एलिजिबल हुए हैं तो उनकी वापस डिमांड होती है, तो विद्यार्थियों की मांग पर मुझे लगता है कि एक एग्जाम सीईटी का इससे पहले करवाया जा सकता है। अब इसमें यह संभावना ही है, मेरे कहने से एग्जाम होगा नहीं या होगा ऐसा भी नहीं है, संभावना है। लेकिन जिन्होंने सीईटी क्लियर कर रखी है और वो जो इन वैकेंसीज के अंदर आ रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 17 वैकेंसीज का कैलेंडर जारी हुआ है और कई विद्यार्थी सोचते हैं कि ये हमारे लिए थोड़ी है, हम इसमें थोड़ी कर सकते हैं। तो देखो, जिनके अंदर पहले से नेगेटिविटी आएगी वो बिल्कुल नहीं कर सकते, और लगेंगे भी तो इसमें विद्यार्थी लगेंगे, इंसान ही लगेंगे। तो तैयारी करने वाले तो इसमें अपनी लाइफ बना लेंगे, और नहीं करने वाले फिर वापस वही है कि ये या वो इसमें रहते हैं। कई सब तरह के लोग मिलते हैं इसमें, यहाँ पे अपने राजस्थान में क्या, भारत में क्या, विश्व में सभी तरह के लोग मिलते हैं, जिसको कई में कुछ चीजों में नेगेटिविटी नजर आती है, किसी को पॉजिटिविटी नजर आती है। तो ये तो अपना अपना नजरिया है। बाकी मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया शानदार एफर्ट आप लगा के अपनी सीट निकाल सकते हैं। अब रही बात की शिक्षा विभाग, ठीक है, कि सर शिक्षा विभाग की वैकेंसीज नहीं आई, काफी सारे कमेंट आए कि शिक्षा विभाग का कैलेंडर नहीं आया, वैकेंसी नहीं आई। सब्र होना जरूरी है, शिक्षा विभाग का भी ऐसे ही धमाका हो जाएगा, और अब बहुत जल्द हो जाएंगे, ये धमाके होने शुरू हो जाएंगे। मैंने कल का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जिक्र किया था कि मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल है ना, अब खत्म हो गई है, तो अब आप जो है ये चीजें देखने शुरू कर दोगे। कल ही बताया था मैंने, मोटिवेशनल वीडियो में बताया था या किसी एक वीडियो में मैंने कल बताया था, ठीक है। और जैसे ही कल बताया था और आज आप देख रहे हो कि कैलेंडर ये एक आ भी गया। यही चीज है। इसी तरीके से आप फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी देख लोगे, सेकंड ग्रेड की देखोगे, रीट पात्रता परीक्षा आ जाएगी। यानी कि अब आपको जो है उदासीनता के बंधन तोड़ने पड़ेंगे यदि सिलेक्शन लेना है तो। कंडीशन अप्लाई है, यदि सिलेक्शन लेना ही है तो पढ़ने के बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो सिलेक्शन, जरूरी नहीं आप कोचिंग करो, जरूरी नहीं आप मेरे वीडियो देखो, किताबों से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो। और सबसे बेस्ट स्टडी सेल्फ स्टडी होती है, हमेशा कहता हूं, अभी भी कहूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप हर बार ही कोचिंग ही करो, कि कोचिंग वालों का ही सिलेक्शन होता है, ऐसा कहीं नहीं है। सेल्फ स्टडी वालों का भी, सेल्फ स्टडी वालों का ज्यादा होता है। अच्छा, एक बार कोचिंग कर भी ली फिर भी सेल्फ स्टडी आपको ज्यादा, मतलब उस पर फोकस रहना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे डिटेल, अब ये पटवारी वाली जैसे डिटेल आएगी ना अगर, तभी अपन इस पे ज्यादा बता पाएंगे कि ये कौन से विभाग की है, तो इसके लिए ये सीईटी के अंदर है या नहीं है। तो इसके लिए डिटेल वैकेंसी, जैसे इसमें लाइन लिखी हुई भी है कि विस्तृत विज्ञापन वगैरह, वो बाद में जारी होंगे। डिटेल वैकेंसी आएगी तब और ज्यादा अच्छी तरह से अपन जान पाएंगे कि ये कौन से विभाग के अंदर है। मेरे ख्याल से आपकी शंका का समाधान काफी हद तक हुआ होगा। अच्छा, 100% हुआ होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफी हद तक हुआ होगा कि आप इसमें अब मिलान कर सकते हो कि कौन सी सीईटी की है, कौन सी नहीं है। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समय बच जाएगा। और जो डेटा ज्योग्राफी का राजस्थान का जो चल रहा है, उसी डेटा पर आपके एग्जाम होने हैं। अभी तक जो दिख रहा है वो यही है, ठीक है। इतना जल्दी भी डेटा नहीं आ सकता, डेटा आके अप्लाई भी हो जाए और एग्जाम उस पैटर्न से वो नहीं हो सकता। जो पुराने डेटा है उसी पर होगा। तो अब ये मन से आपके जो कीड़े अंदर चल रहे होंगे किसी के कि ये तो वो है न वैकेंसी, मैंने आपको कहा भी था कि वैकेंसी आएगी तो इसी डेटा पर एग्जाम करवा देगी। तो ये डेटा जो है आप साइड में जो रख के बैठे हो ना, उन्हें वापस फ्रंट टेबल पे लाइए पुस्तकों को और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बार बार मौके मिलते नहीं है। जो मौका मिले उसे भुना देना चाहिए। चलिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।